अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। सो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बच्चों से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बीमारी की, और ये बड़ों की बीमारी भी है जिसको हम रेबीज़ कहते हैं, और इसको आम ज़बान में बौलापन की बीमारी भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि बीमारी है क्या, और ये किससे कैसे होती है, और इसका इलाज क्या और बचाव कैसे मुमकिन है। तो रेबीज़ जो है, ये बौलापन की बीमारी जो है, ये बेसिकली एक वायरल डिज़ीज़ है। ये वायरस की वजह से होती है। जब ये बीमारी किसी शख्स को हो जाए, किसी बच्चे को हो जाए, तो फिर इसका इलाज मुमकिन नहीं है। फिर कोई दवा इसमें काम नहीं आ सकती, और उसमें मौत यकीनी होती है। कुछ रेयर केसेस ही हैं जो कि हिस्ट्री में पता चले हैं, जो कि इस बीमारी को सर्वाइव कर चुके हैं, लेकिन बहरहाल इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इससे इसका बचाव बहुत ज़रूरी है, कि हमने इससे बचना खुद को है और बचाना खुद को है। तो रेबीज़, जैसे पहले मैंने बताया, कि एक वायरल डिज़ीज़ है और ये जानवरों की वजह से होती है। तो हम देखते हैं कि कौन से जानवर ऐसे हैं जिनके काटने की वजह से रेबीज़ का मसला होता है। तो हमारे जो कॉमन जानवर, जिसके अंदर कुत्ता और बिल्ली शामिल है, उनके अंदर ये वायरस पाया जाता है और वहाँ से हो सकती है। इस तरह जंगली जानवर, जिसके अंदर बंदर शामिल है, लूमड़ शामिल है, इस तरह भेड़िया की कुछ नस्लें हैं और गिलहरी की कुछ नस्लें हैं, और इसी तरह जो है ये चमगादड़ या बैट्स जिसको कहा जाता है, वो भी रेबीज़ करवा सकती हैं। खरगोश और चूहे काटने से रेबीज़ नहीं होती। जो पालतू जानवर हैं, जैसे कि घोड़ा, गधा, खच्चर, भैंस, गाय वगैरह, भेड़, बकरी वगैरह, इनसे उमूमन रेबीज़ नहीं देखी गई, लेकिन रेयरली हो सकती है, लेकिन उमूमन इसके केसेस नहीं देखे जाते। अब रेबीज़ का जो वायरस है, और जो भी जानवर है, उसके मुंह के अंदर पाया जाता है, उसके सलाइवा के अंदर होता है, और जब वो जानवर काटता है आपको, तो फिर वहाँ से वो ट्रांसफ़र होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब रेबीज़ से कोई शख्स मुतासर हो जाता है, तो फिर ये जो बीमारी है एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र नहीं होती, और अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं देखा गया कि जिसमें एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर ये बीमारी ट्रांसफ़र हुई हो। अब हम देख लेते हैं कि एक किस तरह के काटने की सूरत में आपको रेबीज़ का सस्पिशन होना चाहिए। अगर एक जानवर आप देखते हैं कि वो एक जंगली जानवर आप, या फिर कोई घर का जानवर, अगर सिंपल वो एक जिल्द के ऊपर कोई उसको जो है वो टच कर लेता है, लेकिन जिल्द बिल्कुल साफ़ है, उसमें कोई ख़राश नहीं आई, या फिर जिल्द के ऊपर वो उसको जो है उसकी ज़बान फेर लेता है, लेकिन जिल्द आपकी बिल्कुल ठीक है, तो उस सूरत में रेबीज़ का कोई ख़तरा नहीं है। अगर जानवर इवन रेबीज़ से मुतासिर भी हो, तो आपने रेबीज़ की इंजेक्शन या वैक्सीन नहीं लगवानी। हाँ, अगर तो ऐसा है कि जानवर ने अपने जिस्म के ऊपर टच किया या काटा, या जिस्म पे टच किया तो वहाँ पे ख़राश हुई और ब्लीडिंग हो गई, या फिर उसका जो है जानवर की थूक जो है वो आप पे किसी ऐसे जिस्म चली गई, जैसे कि आँख है, जैसे कि मुंह है, तो इस सूरत में फिर आपको इंजेक्शन लगवाना चाहिए। रेबीज़ का जो है इलाज जो है, या समझ लें आप, या बचाव समझ लें, वो रेबीज़ की वैक्सीन ही है, इसके अलावा उसका कोई और इलाज नहीं है। तो अब रेबीज़ की वैक्सीन जो है वो किस सूरत में लगवानी चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपके बच्चे को या किसी को भी घर के किसी जानवर ने काट लिया है, वो बच्चा किसी जानवर को तंग कर रहा था, कुत्ते बिल्ली को, और उसने जवाबन काट लिया है, और वैसे तो उसमें यह है कि अगर आप जानवर आपके पास है, तो कहा यह जाता है कि उसको 10 दिन के लिए आप घर में बंद कर दें। उस दौरान जानवर को देखते रहें, अगर उसके अंदर कोई साइंस आए रेबीज़ के, जैसा कि जानवर अगर मुश्तइल हो जाता है, जानवर खाना पीना छोड़ जाता है, सोया रहता है, तो उस सूरत में आप वैक्सीन लगवा लें और जानवर को जो है वो मार दें। दूसरी सूरत में, अगर कोई जानवर, इवन कुत्ता बिल्ली भी ऐसा है जो कि आवारा है, जिसको आप पकड़ नहीं पाते, तो फिर आपको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। और बाकी जो जानवर मैंने बताया, जैसे कि लूमड़ है, बंदर है, गिलहरी की किस्में हैं, या फिर चमगादड़ है, तो इस सूरत में आपको वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। खरगोश और चूहे की सूरत में वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी जानवर चौपाए ने काट लिया है, जैसा कि खच्चर, घोड़ा, भैंस वगैरह, तो उस सूरत में आपने देखना है कि उस जानवर के अंदर अलामतें हैं या नहीं रेबीज़ की। उससे आपने लोकल डेटा देखना है कि आपके इलाके के अंदर किसी जानवर के अंदर पहले इस तरह की रेबीज़ पाई गई या नहीं पाई गई, तो उसके मुताबिक आपने उसका देखना है कि वैक्सीन लगवानी है कि नहीं लगवानी। तो वैक्सीन जो है जितनी जल्दी हो सके आपने लगवानी है। लेकिन रेबीज़ का जो वायरस है, ये हो सकता है कि अगर रेबीज़ कोई जानवर, किसी रेबीज़ से मुतासर जानवर किसी शख्स को आज काटता है, तो इवन वो साल तक भी रेबीज़ बाद में जा करवा सकता है। तो अगर एक बंदा जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई, 1 महीना 2 महीना हो गया है, तो फिर भी वो जाके वैक्सीन लगवा सकता है, क्योंकि ख़तरा होता है कि रेबीज़ का वायरस किसी भी टाइम एक्टिवेट हो सकता है। तो वैक्सीन आपने लगवानी है। वैक्सीन गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ में एक इंजेक्शन होता है, जिसको हम रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, वो भी ज़रूरी होता है। गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन आपको प्राइवेटली लगवाना पड़ेगा, और वो वैक्सीन स्टार्ट करने के 7 दिनों के अंदर लगवाना चाहिए। अब फ़र्स्ट एड क्या है इसमें, अगर जानवर कोई भी आपको काट लेता है, तो फ़र्स्ट एड ये है कि आपने सबसे पहले तो कोशिश करनी है कि उस जगह को, वुंड को वॉश करना है। उसमें एटलीस्ट 15 मिनट के लिए उसको पानी के नीचे साफ़ करें, साबुन के साथ साफ़ करें। उसके बाद उसके ऊपर कोई एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, जैसे कि कोई पायोडीन वगैरह है, वो आप लगा सकते हैं।
پھر اگر تو چھوٹا سا زخم ہے, بہت زیادہ بلیڈنگ نہیں ہو رہی, تو ٹانکے نہیں لگوانے اس کو. اگر بہت بڑا زخم ہے اور بلیڈنگ ہو رہی ہے تو پھر آپ کو ٹانکے لگوانے پڑیں گے. ادروائز ہم کہتے ہیں کہ ایسے زخم کے اندر ٹانکے نہیں لگوانے. پھر آپ نے لوکل جو ہے پین کلر لینی ہے, اپنے اینٹی بایوٹک لینی ہے, آپ نے ٹیٹنس کی ویکسین اگر ضرورت ہے تو وہ لگوا لینی ہے, اور یہ انجیکشن اس طرح آپ نے اس کو کر لینا ہے. تو میسیج امپورٹنٹ یہی ہے کہ ریبیز جو ہے یہ ایک جان لیوا بیماری ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کا حل جو ہے وہ ریبیز کی جو ویکسین ہے وہی ہے. اور میں نے بتا دیا کہ کون سے جانوروں سے آپ نے جب کاٹیں اور کس طرح کاٹیں تو آپ نے اس کو ویکسین کو لگوانا ہے. تھینک یو.